बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सीपैक खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। मंसूबा खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। पाकिस्तान और तुर्किया बरादर मुल्क और बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दगान इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे से इस्लामाबाद के अवाम को बहुत सहूलत मिलेगी। मंसूबे के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी, इससे कम रकम में प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है। तुर्क सदर को इस मंसूबे के वीडियो और खत भेजूंगा। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। मजीद कहा कि वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। सिर्फ एक साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडियाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बचा लो। कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहाँ है महंगाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, मुखालिफिन इंतजार में थे कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। पंजाब में पिंकी और गोगी की करप्शन उरूज पर थी। PTI ने नौजवानों को गुमराह किया, अपने बच्चे लंदन और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। शहबाज हुकूमत का मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का नया रिकॉर्ड। इब्तदाई 10 माह के दौरान कर्जों में 6,837 अरब का इजाफा। दिसंबर 2024 तक विफाकी हुकूमत का कर्जा 71,647 अरब रहा। कर्जों में इजाफा मार्च से दिसंबर में हुआ। पहले 10 माह में मकामी कर्ज में 7,208 अरब का इजाफा हुआ। मरकजी हुकूमत के गैर मुल्की कर्जों में 370 अरब की कमी हुई। दस्तावेजात जारी। हुकूमत बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कोशां। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, वजीर आज़म पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। निजकारी के अमल को मजीद तेज़ करेंगे। महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। अखराजात में कमी के लिए सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह। खत्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर खजाना का अल शर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन रेजिलियंस। हम खुद अपने दुश्मन हैं, हम खुद पैटी पॉलिटिक्स पे घुस जाते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बर्बाद कर देते हैं। मुल्क है तो सियासत होगी कि अगर मेरी बात 2017 में मानी होती तो पाकिस्तान बैगिंग बॉल लेके 2018-22 के दरमियान ना फिरता। जो टेररिज्म खत्म हो चुका था वो दोबारा पाकिस्तान में अच्छे खासे नंबर में सर उठा चुका है। हुकूमत किसी की भी हो, मकसद पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए। हम खुद अपने दुश्मन, छोटी छोटी बातों पर मामलात ख़राब करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ दौर में मईशत बेहतर हुई, हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की। साबिक हुकूमत ने शरपसंद अनासर को वापस बुला लिया। कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत है हम मुत्तहिद हो जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में हमें मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान OIC के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। लीगी रहनुमा अपनी ही पार्टी पॉलिसीज पर नाला। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। PIA की निजकारी में नाकामी हुई, हमें मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। एक आध मशीन लाने से खुशहाली नहीं आएगी। ये एतमाद पैदा करें कि हम भी एक कौम है, तरक्की करना है तो ओए तोए के माहौल से निकलना पड़ेगा।
पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा करने को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर अच्छे डील मेकर हैं। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू, मैदान सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। टूर्नामेंट में शरीक 4 टीमों की कराची में देर। कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस जारी। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के वीडियो जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना फख्र की बात, ये शक नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत नहीं, कोशिश कर रहे हैं, गलतियों पर काबू पाएं। सीनियर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी होती है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, बाबर आजम से मुतमईन हैं। अपनी कंडीशन को देख के, टीम के हवाले से चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है तो वो आगे से कर ले, तो या इसके बिहार सारा कुछ था और वो इंशाल्लाह वही करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के भी खिलाफ है। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीली अदालतों में जाती हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। जस्टिस जमाल खान मदुखिल का सवाल, अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। कुछ आलमी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सलमान अकरम राजा का जवाब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हैं कि बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। और कानून के तहत चलेंगे और हालात में चलेंगे और किसी भी सूरत ये औसा फेडरेशन इसी आईन की वजह से ये मुल्क इसी आईन इसी। सेनेट का माहौल फिर गर्म, अपोजिशन का पारा हाई। एजेंडे पर कार्रवाई के दौरान इजलास मछली मंडी बन गया। शदीद शोर शराबा, ऐवान में शर्म करो हया करो के नारे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ज्यादा वाव वाव से थक जाएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सईदाल खान का एक्शन। पीटीआई के 3 अरकान सेनेटर ऑन अब्बास पब्बी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद को ऐवान से निकालने का हुक्म। एमक्यूएम ने भारी गाड़ियों का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। मुस्तफा कमाल ने ऐवान को बताया कि कराची पोर्ट से हैवी ट्रैफिक को भारी रिश्वत के एवज शहर में छोड़ दिया जाता है। हादसात में कई जाने जा चुकी हैं। कराची से पेशावर जाने वाला शहर से ही रश के सबब निकल नहीं पाता। ये मसला पार्लिमानी सेक्रेटरी का नहीं, वजीर आज़म लेवल का है। कराची में ट्रैफिक हादसात अफसोसनाक। ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। ANP जमात इस्लामी MQM के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रैफिक हादसात समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई। हादसात पहले भी होते थे लेकिन अब ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता किसी की जान जाए। मुस्तफा आमिर अगवा कत्ल केस में मकतूल की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। मुलजिम अरमकान अदालत में पेश। 37 ने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम अरमकान ने अदालत को बताया कि मुझे मारा गया है, जिस पर तफ्तीशी टीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से आलाए कत्ल बरामद करना है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या डेड बॉडी बरामद हो गई है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बॉडी मिल गई है, कब्र कुशाई का ऑर्डर हो गया है। फिलहाल टेंशन कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस मैटर से फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से इनकार कर दिया। अदालत ने पेशी के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है।
पुलिस मेरे घर पर डकैती के लिए आई थी। मेरी बेटे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अभी तक उसका मेडिकल ही इज इन विड्रॉल बाय द वे, वो नशे करता था और फुल विड्रॉल में चल रहा है। उसी विड्रॉल वाले बंदे को जो कि मेडिकली अनफिट है, उसकी सब पे निशान है, उसका मेडिकली पूरा है, उसको उठा के आप फिर रिमांड में नहीं जाना चाह रहे। लेकिन यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है। मेरा बेटा नशे का आदी है, इससे नशा नहीं मिल रहा, इसकी हालत खराब है, ये उसका रिमांड लेना चाहते हैं। सफाक मुल्जिम अरमखान के वालिद की अनोखी मंतक। सिंध के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कामरान कुरैशी ने कहा कि एटीसी के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मेरे बेटे का मेडिकल भी नहीं कराया गया, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। डॉक्टर आकाश अंसारी केस में गिरफ्तार लेहपालक बेटे शाह लतीफ का रिमांड मंजूर। 4 रोजा तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम को एटीसी कोर्ट में भिटाई नगर पुलिस ने पेश किया। पुणे डंपर्स कोई न रोक सका, कराची का एक और शहरी डंपर गर्दी का शिकार। गुलशन रशीद नामी शख्स जांबहक ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाकया यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया। अवाम का पारा भी हाय, मुश्तइल अफराद ने 4 वाटर टैंकर्स को नजर आतिश कर दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीआईए की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारे के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता। हंगामी लैंडिंग करके तैयारे को उतार लिया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद दोबारा रवाना किया जाएगा। जाती सर्दियां वापस आने का इंदिया। महकमे मौसमियात की पेश गोई। बलाई इलाकों में कल से नया मौसमियाती निज़ाम दाखिल होगा। बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। गिलगित बाल्टिस्तान, केपीके और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची का मौसम दिन में गर्म, शाम में नर्म। शहर में आज बूंदाबांदी की पेश गोई। कोयटा में बरसात का सिलसिला शुरू। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। मौसम बहार की आमद, हर तरफ रंगों की बहार, खुशबू और ताजगी का एहसास। मौसम ने अंगड़ाई ली तो खेत खलियानों में हरियाली लौट आई। बागात में तरह तरह के फूल खिल उठे। ये मौसम न सिर्फ खूबसूरती की अलामत है बल्कि ताजगी, खुशबू और जिंदगी की नवीद भी है। भारतीय इंतहा पसंदों की दरिंदगी का शिकार सानह समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। फरवरी 2007 में पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुन ही ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। RSS रहनुमा स्वामी इस्मानंद सानहे का जिम्मेदार करार। भारतीय फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी गिरफ्तार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायजा। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतजाम की अहमियत पर बात की जो इलाकाई सलामती में मुआविन हो। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी। हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। फलस्तीनियों को हिरासत किया जा रहा है। कत्ल की धमकियां। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी सदर की फलस्तीनियों की मुल्क बदरी के मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सफ़ी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। ज़ायरीन की आमद जारी। सेहवन शरीफ सिंध का अजीम रूहानी मरकज़ हमा वक्त फ़कीरों, अकीदतमंदों और ज़ायरीन का डेरा रहता है। कराची में टेक्नोलॉजी की नई जहत। NED यूनिवर्सिटी में ड्राइवरलेस कार की तैयारी शुरू। तख्लीकी मराहिल में शामिल प्रोफेसर खुरम ने दावा किया है कि ड्राइवरलेस कार 6 माह के अंदर कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। खैरपुर के निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने 60 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए। मेहमानों की जानिब से तलबा की मेहनत को सराहा गया।
लंदन में BAFTA अवार्ड्स 2025 की तकरीब बरतानिया के मशहूर पॉप म्यूजिक बैंड और नामवर अदाकारों और फनकारों ने रौनकें बढ़ा दी। मशहूर गाने और धुनें पेश की, शायकीन ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को खूब एंजॉय किया। BAFTA अवार्ड्स फिल्म द ब्रूटलिस्ट और थ्रिलर मूवी कॉन्क्लेव के नाम रहे।